पास ही एक पेड़ था जिस पर अभी तक कोई फल नहीं लगा था। चिड़िया उस पेड़ के पास बैठी हुई थी और वह कह रही थी, ये पेड़ न जाने किस चीज का है, कोई फलदार पेड़ है या झाड़ी। वहाँ से गुजरते हुए मिट्ठू तोता को टुनटुनी चिड़िया बुलाती है। मिट्ठू भैया मेरी बात सुनिए। टुनटुनी क्या बात है? मिट्ठू भैया क्या आप बता सकते हैं कि ये पेड़ किस चीज का है? तब मिट्ठू तोता उस पेड़ को बहुत गौर से देखता है। मुझे फलदार पेड़ों की जानकारी तो है, लेकिन मुझे इस पेड़ के बारे में कुछ पता ही नहीं चल रहा है। ये पेड़ किस फल का है? ऐसा लगता है कि ये पेड़ खरबूजे का हो सकता है। यह सुनकर चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। फिर तो जब इस पेड़ पर खरबूजे लगेंगे तब हम सब मिलकर खाएंगे। फिर टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता अपना दाना लेने के लिए निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर बाद कौवा उस पेड़ पर आकर बैठ जाता है। कालू कौवा का घर भी पास ही था। कालू कौवा जैसे ही उस पेड़ पर बैठता है, एक कांटा उसके पैर में चुभ जाता है और उसके पाँव से खून बहने लगता है। इस मनहूस चिड़िया ने न जाने कैसे कैसे पेड़ लगा रखे हैं। मैं अभी इस पेड़ को काट देता हूँ। तब कालू कौवा भागते हुए घर जाता है। अपना कुल्हाड़ी लेकर गुस्से में वापस उस पेड़ के पास आने लगता है। टुनटुनी चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। कालू भैया रुकिए रुकिए, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं इस पेड़ को काटने वाला हूँ। कालू भैया इस पेड़ ने आपका क्या बिगाड़ा है? यह तो खरबूजे का पेड़ है। यह सुनकर कालू कौवा हंसने लगता है। खरबूजे की लत्ती होती है पागल, पेड़ नहीं होता। ये कांटेदार झाड़ी है। ये जो भी है, मैं इसे आपको काटने नहीं दूंगी। अगर आपने इसे काटा तो मैं राजा जी से आपकी शिकायत करूंगी। राजा के नाम सुनते ही कालू कौवा डर जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर चिड़िया नदी के किनारे जाती है और पेड़ के लिए पानी लेकर आ जाती है और चिड़िया उस पेड़ की अच्छे से देखभाल करती है। इसी तरह दिन गुजरते गए और जंगल में ठंड भी बढ़ता गया। ठंड बढ़ने के साथ साथ ही उस पेड़ के ऊपर कुछ सफेद रंग के फूल लग जाते हैं, जो कुछ ही दिनों में छोटे छोटे फलों में बदल जाते हैं। देखो देखो सब देखो, इस पेड़ पर फल लगना शुरू हो गया। टुनटुनी चिड़िया की आवाज सुनकर मिट्ठू तोता और कबूतर वहाँ आ जाते हैं। ये उतना अच्छा फल नहीं होगा, हमेशा अच्छे की उम्मीद रखना चाहिए, तब हमारे लिए अच्छा होता है। मुझे पूरा विश्वास है यह पेड़ हमें मीठे और स्वादिष्ट फल देंगे। कुछ दिनों बाद जंगल में बर्फ शुरू हो जाती है। जंगल में जितना भी दाना था सब बर्फ तले दब जाता है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हमें और आगे जाना होगा। मैं और नहीं उड़ सकता, मैं थक गया हूँ, मुझे अब हिम्मत नहीं रही। कबूतर आप घर जाइए, मैं और मिट्ठू आपके लिए दाना ले आएंगे। तब कबूतर वापस घर चला जाता है। टुनटुनी चिड़िया और मिट्ठू तोता आगे बढ़ते हैं। बर्फ के नीचे कुछ दाने दबे हुए देखकर चिड़िया और मिट्ठू तोता बहुत खुश हो जाते हैं। हमें किसी भी तरह इस बर्फ को हटाना होगा, तब हम ये दाना ले सकते हैं। थोड़ी दूरी पर मिट्ठू को एक घर नजर आता है। चिड़िया बहन आप यहाँ रुके, मैं अभी आती हूँ। तब मिट्ठू पास वाले घर जाता है। चाचा अगर आपके पास एक लाठी है तो मुझे दे दीजिए। ये लो मिट्ठू और जल्दी लेकर आ जाना। तब मिट्ठू तोता जल्दी से लाठी लेकर वहाँ जाता है और बर्फ को हटाना शुरू करता है। बहुत मुश्किल के बाद वह बर्फ हट जाता है और उस दाना को निकालता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया वापस अपने फल के पेड़ के पास जाते हैं। वह एक संतरे का पेड़ था जिसके फल अब पूरी तरह से पककर तैयार हो चुका था, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। जल्दी से आप दोनों मेरे साथ चले। मिट्ठू तोता और कबूतर टुनटुनी चिड़िया के साथ चले जाते हैं। वह भी उस पेड़ पर लगे हुए फल को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये तो संतरे का पेड़ है। ठंड के मौसम में यही एक फल है जो हमें जिंदा रख सकता है। अब हमें दाना लेने भी नहीं जाना पड़ेगा। फिर वे सब दोस्त मिलकर मीठे मीठे संतरे खाते हैं। तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है।
अरे मेरे दोस्तों, तुम सब मुझे भूल ही गए हो। कौवे भैया, ये वही पेड़ है जिसका कांटा चुभ जाने पर आप उसे काटने चले आए थे। चिड़िया, मुझे माफ कर दो और फल खाने के लिए दो। जैसे ही कालू कौवा फल खाने लगता है, उसे संतरे का फल खट्टा लगता है। अरे बेकार चिड़िया, तुम सब कैसी फल खाते हो? ये फल तो खट्टा लग रहा है। कालू भैया, तुम्हें तो खट्टा लगेगा ही, क्योंकि आपने इस पेड़ का कदर नहीं किया, इसलिए ये फल आपको खट्टा लग रहा है और हम सबको मीठा लग रहा है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी भी बेकार चीज को हमें बेकार नहीं समझना चाहिए। न जाने वो चीज कब हमारी काम आ जाए। अपने चोंच में टुनटुनी चिड़िया का एक पंख लिए हुए कालू कौवा उड़ता हुआ जा रहा था। वह सीधा मिट्ठू तोते के घर जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौवा मिट्ठू तोता के घर में घुस जाता है। कालू कौवा मिट्ठू तोता के घर जाकर उसका बारिश के लिए जमा किया हुआ भोजन को खा लेता है और टुनटुनी चिड़िया का पंख वहाँ पर रख देता है। अब आएगा मजा, मैंने मिट्ठू का भोजन खा लिया और चोर बनेगी टुनटुनी चिड़िया। हंसते हुए कालू कौवा वहाँ से भाग जाता है। तोती, जल्दी से घर चलो, आज हमारा बारिश के लिए भोजन इकट्ठा हो गया। अब हम बिना टेंशन के दूसरे जंगल घूमने जा सकते हैं। देखो जी, मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के पास भी जाऊंगी। कई महीने से दिन रात बारिश के लिए भोजन जमा करके थक गई हूँ। फिर मिट्ठू तोता और तोती वहाँ से अपने घर जाते हैं। तोते, हम लुट गए, हम तो बर्बाद हो गए। हमारा भोजन कहाँ गया? जालिम चोर हमारा सारा भोजन चुरा कर ले गया। फिर वह दोनों पति पत्नी रोने लग जाते हैं। रोने की आवाज सुनकर तोते की पड़ोसी उल्लू वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ मिट्टू, तुम क्यों रो रहे हो? कोई चोर हमारा भोजन चुरा ले गया। बहुत मुश्किल से हमने बारिश के लिए भोजन जमा किया था। वे देखो, वहाँ पर उस चोर का एक पंख गिरा हुआ है। ये पंख तो टुनटुनी चिड़िया का है। तोते, मगर टुनटुनी चिड़िया ऐसा नहीं कर सकती। उल्लू, जब भूख हो तो कोई कुछ भी कर सकता है। हमें जाना होगा, हमें चिड़िया से पूछना होगा। फिर तोता और तोती टुनटुनी चिड़िया के घर जाते हैं। रास्ते में उन्हें कालू कौवा भी मिल जाता है। मिट्ठू, जब तुम सुबह भोजन लेने के लिए गए हुए थे तो टुनटुनी चिड़िया तुम्हारे घर क्या करने के लिए आई थी? क्या बोल रहे हो कालू भैया? टुनटुनी चिड़िया हमारे घर आई थी। हाँ तोते, मैंने उसे खुद देखा था। ऐसे वह भाग रही थी जैसे वह कोई चोर हो। इसका मतलब टुनटुनी चिड़िया ने ही हमारा भोजन चुराया है। मैं मर गई। अब टुनटुनी चिड़िया भी घर में चोरी करने लगी। मिट्टू, तुम उसे मार कर उसका पंख तोड़ देना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर गुस्से से भरे हुए मिट्ठू तोता और तोती वहाँ से टुनटुनी चिड़िया के घर चले जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। कुछ पूछे बगैर ही मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया को खूब मारती पीटती है। तोते, इसे और मारो, मुझे छोड़ो, तुम दोनों पागल हो गए हो। तुमने हमारा भोजन चुराया है। फिर मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया को छोड़ देती है। टुनटुनी, तुम मुझसे भोजन मांग कर ले लेती। मैंने वो भोजन बहुत मुश्किल से जमा किया था। मैंने तुम्हारा भोजन नहीं चुराया है। मेरे घर में तो पहले से ही भोजन है। मैंने तो खुद बारिशों के लिए ढेर सारा भोजन जमा किया हुआ है। चोरनी चिड़िया, शाम से पहले मेरा भोजन वापस कर देना, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। चलो तोती, इसके लिए इतना ही काफी है। फिर तोता और तोती वहाँ से चले जाते हैं। फिर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई उल्लू के पास जाती है और वह उल्लू से कहती है, बहुत मारा मिट्टू ने मुझे। अब मैं मिट्टू को कभी अपने घर नहीं बुलाऊंगी। टुनटुनी, वो बहुत गुस्से में था। मैंने उसे मना किया था। किसी ने मिट्टू का भोजन चोरी करके तुम्हारा पंख वहाँ रख दिया था। उल्लू भैया, आपको अच्छे से मालूम है कि मैं चोरी नहीं करती। मिट्टू को पहले हकीकत को जान लेना चाहिए था। फिर टुनटुनी चिड़िया रोती हुई अपने घर जाती है। अपने घर से जमा किए हुए भोजन से कुछ भोजन एक बोरी में डालकर मिट्ठू तोता के घर जाती है।
ये भोजन ले लो। अगर तुम मुझे इतना ही चोर मानते हो तो मैंने तुम्हारा भोजन वापस कर दिया, लेकिन अब तुम मुझसे कभी भी बात न करना। चिड़िया, एक तो चोरी, फिर ऊपर से सीना जोरी। हम तुमसे कभी बात नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी और मिट्ठू की बात तो हुई पुरानी, आज देखो मैं क्या करता हूँ। आज मैं मिट्ठू को उल्लू से पिटवाऊंगा। बहुत मजा आएगा हमें मिट्ठू को पिटता हुआ देखकर, बहुत मजा आएगा। फिर कालू कौवा एक हरे रंग का पंख लेकर उल्लू के घोंसले में जाता है। उल्लू के घोंसले में कुछ भोजन रखे हुए थे। कालू कौवा वो भोजन उठा लेता है और मिट्ठू तोता का पंख वहाँ पर रख देता है। थोड़ी दूरी पर छुपा हुआ मिट्ठू तोता यह सब देख रहा था। आज तो मैं पिटने वाला था उल्लू के हाथ से। इस कालू कौवे ने हमें ऐसे ही बेवकूफ बनाया और मैंने टुनटुनी चिड़िया को मारा पीटा। चोर चोर चोर। मिट्ठू तोते की आवाज सुनकर उल्लू वहाँ पर आ जाता है। क्या हुआ तोते, क्या हुआ? मैंने देखा कि कालू कौवा अभी यहाँ पर आया था और वो यहाँ से भोजन उठाकर मेरा पंख रख दिया ताकि मैं आपसे पिटूं। उल्लू भैया अब कैसे टुनटुनी चिड़िया से माफी मांगे? देखो मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, फैसला कुछ सोच समझकर करो, लेकिन तुम जोश में आकर उसे मारा पीटा। चलो देखते हैं टुनटुनी चिड़िया क्या कहती है। फिर वे दोनों उड़ते हुए टुनटुनी चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने पूरी हकीकत जान ली है कि तुम चोर नहीं हो। फिर मिट्ठू तोता टुनटुनी चिड़िया को सारी बातें बताती है और वह मिट्ठू तोता को माफ कर देती है। फिर वे तीनों उड़ते हुए वहाँ से कालू कौवा के पास जाते हैं और कालू कौवे की खूब पिटाई करते हैं और उसे अपने जंगल से बाहर निकाल देते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम किसी को कितना भी क्यों न बुरा साबित कर दे, एक न एक दिन सच्चाई बाहर आ ही जाती।